बसपा की आज की बैठक में जो चर्चा हुई वो रही निकाय चुनाव पर और मुख्य फोकस रहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कि किस तरह से उसका मुकाबला किया जाए। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज की जो बैठक थी बसपा की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा का विकल्प बनना है, हमें किसी भी तरह से जनता के बीच में विश्वास करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के जन जन में भरोसा जीत चुकी है। दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है और आम जनता का लगातार आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। अब 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब नगर निगम के चुनाव में आप देखेंगे, जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। यानी कोई विकल्प बन नहीं पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किए हैं, जनता का भरोसा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे प्रदेश छोड़ करके भागे हैं या जेल में हैं। जनता मानती है, हमारी माताएं बहनें मानती हैं कि वास्तव में यदि कोई काम कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर पाए। चलिए, एक आखिरी सवाल। मायावती ने यह भी कहा है कि जो महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे, इनसे ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस जनसंख्या नीति और धर्मांतरण जैसे कोई तो होगा जो देश के बारे में चिंता करेगा। ये डेली रूटीन के काम से हट करके देश के बारे में हमें समर्पित भाव से सोचना होगा। भारत माता के प्रति सोचना होगा कि आज़ादी के समय हम 37 करोड़ थे, आज हम बड़ी संख्या में 130 करोड़ के लगभग हो गए हैं। तो हमें कहीं न कहीं इस बात की चिंता करनी होगी कि जनसंख्या का दबाव जो भारत पर बढ़ रहा है, प्रदेश पर बढ़ रहा है, हम किस प्रकार से अपने संसाधनों का उपयोग आने वाली पीढ़ी के हक में कर पाएँ। हमारे पास आसमान उतना ही है, धरती माँ उतनी ही है, प्राकृतिक संसाधन उतने ही हैं। हम बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दे पाएँ, उनका लालन पालन कर पाएँ, उनको पोषण सामग्री दे पाएँ, उनको आवास दे पाएँ, उनको आगे की ज़िंदगी जीने के ढंग हम दे पाएँ, उनको सर्विसेज दे पाएँ। तो ये सब आवश्यक है कि हमें सोच समझ करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने ही होंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और जहाँ तक बात की जाए जनसंख्या नीति की या धर्मांतरण की, तो उन्होंने कहा कि कोई है जो देश के लिए सोच रहा है और ये एक अच्छी बात भी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।